आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे पाइथन में ट्यूपल्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम अपने ट्यूपल्स के बारे में क्लोजर लुक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज ओनली अ रीड ओनली लिस्ट। इसका मतलब है कि जो हमारे ट्यूपल्स होते हैं वो एक लिस्ट की तरह ही होते हैं। जो हमारी लिस्ट होती है हम उसके आइटम को एडिट कर सकते हैं, न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग आइटम को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे ट्यूपल्स होते हैं ये हमारे सिर्फ रीड ओनली लिस्ट होती है। मीन्स हम इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ना ही उनको ऐड कर सकते हैं, ना ही रिमूव कर सकते हैं, ना ही किसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन नॉट ऐड, रिमूव और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग आइटम। इसका मतलब है ना ही हम कोई नई आइटम ऐड कर सकते हैं, ना ही कोई एग्जिस्टिंग आइटम को रिमूव कर सकते हैं और ना ही किसी एग्जिस्टिंग आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे कि हम पाइथन में करते हैं। इंस्टीड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट वी यूज पैरेंथेसिस टू डिफाइन ट्यूपल्स। इसका मतलब होता है जैसे कि हम लिस्ट को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके उल्टा हम अपने ट्यूपल्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन कीजिए। तो मैं आपको ट्यूपल्स के कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे जो टोपल्स होते हैं वो राउंड ब्रैकेट, जिन्हें पैरेंथेसिस भी कहते हैं, उनके अंदर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक सिंपली टोपल्स लिखा हुआ है जो कि हमारा पॉइंट नाम का है। मैं इसको आपको पहले प्रिंट कर दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर एक सिंपल टोपल आया है जिसके अंदर हमारे दो आइटम है, आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2। जैसे कि आपने ये देखा, क्या हो कि आपने टोपल्स में पैरेंथेसिस का यूज ना करें। जैसे कि मैं लिखता हूँ पॉइंट इक्वल 1 इक्वल टू 1 एंड 4। हमने ट्यूपल डिफाइन किया है, ये हमारा ठीक है गलत है, इसको देखने के लिए हम अपने कोड को रन करते हैं। तो सिंपली मैं इसको करता हूँ पॉइंट 1 हमको प्रिंट करना है। तो आप यहाँ देखोगे कि यह हमारा बिल्कुल सही है, 1 4 हमारा पैरेंथेसिस के अंदर आया है। मैं यहाँ पर आपको इसका टाइप भी प्रिंट कर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट टाइप, और यहाँ पर टाइप हम करना चाहते हैं पॉइंट 1। तो अब मैं आपको यहाँ पर रन कर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा एक टाइप है, ये हमारा क्लास टूपल्स टाइप का है। पर ऐसा क्योंकि हमने यहाँ पर अपने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी हमारा जो पॉइंट 1 है, यहाँ पर ये हमारा टोपल है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी वन डिजिट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, तो वो यहाँ पर हमारी डिजिट होती है, यह हमारी फ्लोट इंटीजर वैल्यू होती है। लेकिन जब हम यहाँ पर कोमा इस्तेमाल कर कोई और डिजिट, स्ट्रिंग या कुछ भी दे देते हैं, जब भी हम कोमा इस्तेमाल कर सेम लाइन में दूसरी वैल्यू दे देते हैं, तो हमारा वो जो हमारा पाइथन है इसको टोपल्स की तरह देखता है, ना कि उसे किसी वेरिएबल की तरह देखता है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ एक स्ट्रिंग किंग। अब अपने कोड को रन कर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर इसने एक टोपल बनाया है जो हमारा 1 और किंग को, जो कि इसकी आइटम है, कंटेन करता है। तो आपने देखा कि हमारे टोपल्स को हम किन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ईदर हम यहाँ पर सिर्फ कोमा इस्तेमाल कर 1 से ज्यादा वैल्यू देकर अपने टोपल को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम अपने पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर अपनी वैल्यू देकर, आइटम देकर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी नल टोपल क्या होती है, नल टोपल्स कैसी दिखती है। पॉइंट 2 इक्वल टू, अगर हम किसी भी वेरिएबल नेम पर खाली पैरेंथेसिस छोड़ देते हैं तो हमारी नल टुपल होती है। अब मैं आपको इसका टाइप प्रिंट कर दिखाता हूँ। प्रिंट टाइप पॉइंट 2। अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे जो हमारा पॉइंट 2 है, यहाँ पर जिसका हमने टाइप प्रिंट किया है, वो यहाँ पर हमारी टोपल टाइप का है, जो कि हमारी नल है, जिसकी हमारी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने टोपल्स में किसी भी एग्जिस्टिंग आइटम को ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कर दिखाता हूँ। जैसा कि मैं लिखता हूँ पॉइंट 1 और हमें इसको अपेंड, जैसे कि अपेंड मेथड यूज करते हैं, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर अपेंड मेथड है ही नहीं, और हम यहाँ पर पॉप मेथड यूज करते हैं, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर हमारा पॉप मेथड भी नहीं है। और हम इसको यहाँ पर रिमूव, यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा रिमूव मेथड भी नहीं है, और यहाँ पर अपना ऐड। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हमारा ऐड, रिमूव या
एडिट करने के लिए कोई भी यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने टोपल्स को एडिट, रिमूव या नए आइटम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास अगर दो टोपल्स हैं तो हम उनको ऐड और मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर दो टोपल्स है जिसका नाम है पॉइंट और पॉइंट वन। तो चलिए देखते हैं इनको हम ऐड कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू अंडरस्कोर पॉइंट और यहाँ पर मैं इन दोनों टोपल को ऐड कर देता हूँ, पॉइंट वन पॉइंट प्लस पॉइंट वन। और अब मैं आपको इसको प्रिंट कर कर दिखाता हूँ, प्रिंट न्यू पॉइंट। अब अपने हम कोड को रन कर कर देखते हैं। तो आप यहाँ जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमारी वन टू और वन किंग, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वन टू और वन किंग दोनों टोपल्स को ऐड कर दिया है। इसका मतलब है कि हम अपने टोपल्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मल्टीप्लाई हम किसी भी टोपल को दूसरे टोपल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक टोपल को सिर्फ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं करता हूँ मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हमारा पॉइंट है। अब अपने कोड को रन कर कर देखते हैं तो आप ये देखोगे कि हमारे 5 टाइम्स जो कि इसके आइटम्स थे वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 जो कि हमारे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम अपने टोपल्स में ऐड कर सकते हैं, टोपल्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा टोपल फंक्शन क्या होता है। तो अब हम अपने टोपल फंक्शन को देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ जिसका नाम देखता हूँ मैं लिस्ट वन इक्वल टू वन टू, और हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी दे देते हैं जिसका नाम रखते हैं कोड्स। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी ये लिस्ट है हम इस लिस्ट को एक ही बारी में कैसे ट्यूपल फंक्शन का इस्तेमाल कर कर ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ हमारी ट्यूपल अंडरस्कोर लिस्ट जो कि हमारे सिर्फ एक वेरिएबल नाम है और इसे हमें करना है लिस्ट। तो अब हम देखते हैं, अब हमें यहाँ पर अपने ट्यूपल फंक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पर सिंपल लिखिए ट्यूपल और यहाँ पर अपना ब्रैकेट लगाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इंटरवल टाइप का है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर किसी भी चीज को ट्यूपल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिस्ट वन। अब मैं आपको इस ट्यूपल लिस्ट को प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट ट्यूपल लिस्ट। अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हमारा वन टू और कोड्स जो कि हमारी लिस्ट के अंदर थे यहाँ पर ट्यूपल्स में कन्वर्ट हो चुका है। जरूरी नहीं है कि हम किसी लिस्ट को ही ट्यूपल्स में कन्वर्ट करें, हम यहाँ पर किसी स्ट्रिंग को भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्ट वन जो कि अब हमारा एक स्ट्रिंग हो चुका है और इसको हम अपने ट्यूपल्स के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं। तो आप ये देखोगे कि जो हमारी लिस्ट वन जो कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर उसने अलग अलग कैरेक्टर को एज ए ट्यूपल की आइटम यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम ट्यूपल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। हम अपने ट्यूपल्स को अनपैक भी कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे हम अपनी लिस्ट को अनपैक करते हैं हम अपने ट्यूपल्स को अनपैक भी कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि हम अपनी लिस्ट को अनपैक करते थे वैसे ही हम अपने ट्यूपल्स को भी अनपैक कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली पहले मैं यहाँ पर सबको कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्यूपल्स को अनपैक कैसे करते हैं। तो ट्यूपल्स में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट प्रिंट इक्वल टू जो कि हमारे ट्यूपल्स का नाम है और वन टू थ्री एंड फोर। और यहाँ पर हमें अपने ट्यूपल्स को अनपैक करना है। ट्यूपल्स को अनपैक करने का, लिस्ट को अनपैक करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेफ्ट साइड के वेरिएबल नेम होने चाहिए जो हमारे राइट साइड में जितने भी हमारे ट्यूपल्स या लिस्ट के अंदर आइटम्स है उसके इक्वल होने चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी और डी। इन चारों वेरिएबल के अंदर हमें यहाँ पर अपनी प्रिंट नाम की जो ट्यूपल है इसके अंदर जितने भी आइटम है उनको एक्सेस करना है। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ प्रिंट और अब मैं आपको इन चारों ए बी सी डी को प्रिंट कर दिखाता हूँ, प्रिंट ए बी सी और डी। तो मैं चारों को प्रिंट करना है और अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप ये देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 हमारा यहाँ पर प्रिंट हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी जो अनपैकिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और हमारे प्रिंट के अंदर जितने भी आइटम थे वो ए बी सी डी में स्टोर हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने ट्यूपल्स के आइटम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपको किसी एक स्पेसिफिक आइटम की जो कि किसी इंडेक्स नंबर पर सेव है उसको एक्सेस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ लिखना है प्रिंट, या आप किसी भी वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू देना चाहते हैं तो आप उसको वेरिएबल के बराबर लिख सकते हैं। आपको यहाँ लिखना है प्रिंट और प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है अपने
ट्यूपल का नाम है हमारा प्रिंट। और यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। हम जब भी किसी आइटम को इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर कर उसका इंडेक्स नंबर देते हैं। जैसे कि मुझे इंडेक्स नंबर 2 पर जो हमारी आइटम स्टोर है उसको एक्सेस करना है, तो अब अपने कोड को रन कर कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर हमारा 3 आया है, 3 जो कि हमारी इस ट्यूपल में 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पर यहाँ पर 3 प्रिंट हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपने वेरिएबल्स को स्वैप कैसे कर सकते हैं। अगर किसी अदर लैंग्वेज में देखें, हमें किसी वेरिएबल को स्वैप करना है तो सिंपली हम उसको अदर लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि मैं x की वैल्यू दे देता हूँ 1 और y की वैल्यू दे देता हूँ 2। यहाँ पर अगर मुझे x में y की वैल्यू लानी है और y में x की वैल्यू लानी है तो किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हमें एक अदर वेरिएबल नेम लेना पड़ेगा जिसमें कि हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करके आपस में स्वैप कर सकें। तो सिंपली हम यहाँ पर अपने तीसरे वेरिएबल को लेते हैं जिसमें हम अपने x की वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पर हम अपने x में y की वैल्यू रख देते हैं और अब अपने यहाँ पर y में और अब हम अपने यहाँ पर y में z की वैल्यू रख देते हैं। तो अब मैं आपको x और y की वैल्यू प्रिंट कर कर दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट x एंड y। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे x के अंदर 2 आ गया है, जबकि हमने यहाँ पर x के अंदर 1 डिफाइन किया है, और हमारे यहाँ पर y के अंदर 1 आ गया है जबकि हमने यहाँ पर y के अंदर 2 डिफाइन किया है। ये किसी अदर लैंग्वेज में था अगर हम अपनी अदर लैंग्वेज में वैल्यूज को स्वैप करना चाहते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं हम इसे पाइथन में किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। सिंपली हमें यहाँ पर लिखना है x कोमा y और इक्वल टू हमें रख देना है इसे y कोमा x। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर x और y अनपैकिंग की है और साथ ही साथ इसे ट्यूपल बना दिया है। और यहाँ पर हम अपने ट्यूपल में y और x की वैल्यू दे दी है। और अब हम अपने कोड को रन कर कर देखते हैं। सिंपली पहले हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x तो अब अपने कोड को रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारे x के अंदर 2 वैल्यू आ गई है और y के अंदर 1 वैल्यू आ गई है। सिंपली पहले ही जैसा आउटपुट मिला है, जस्ट सिंपली क्लियर वे में और एक लाइन ऑफ कोड में, जबकि हमें किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 से 3 लाइन ज्यादा लिखनी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर हमने पहले एक्स वाई को एक ट्यूपल बनाया है जो कि हमारे अनपैकिंग भी कह सकते हैं और वेरिएबल भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हमने यहाँ पर y और x को इसकी वैल्यू दे दी है। ये भी हमारे ट्यूपल्स की पावर है जो हम अपनी 3 लाइन के कोड को सिर्फ एक ही लाइन में बड़े ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले कोर्सेज को ऐसे ही आसानी के साथ एक्सेस कर सकें।